डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया, इसीलिए इसको पूरा जरूर देखें। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता के टीचर सब बच्चों को एक असाइनमेंट दे रहे होते हैं और उस असाइनमेंट में सभी को अपनी फेवरेट कंट्री के बारे में लिखना था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि नोबिता और उसके दोस्त स्कूल से वापस घर जा रहे होते हैं, तो तभी डेगिसुगी कहता है कि हमें असाइनमेंट की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए लाइब्रेरी जाना चाहिए। तो तभी सुनियो शो ऑफ करने लगता है कि वो बहुत सारी कंट्रीज घूम कर आया है, इसीलिए वो असाइनमेंट पूरी करवाने के लिए सबको अपने घर पे इनवाइट करता है, लेकिन वो नोबिता को आने से मना कर देता है। तो नोबिता रोते हुए घर आता है और डोरेमोन से आकर कहता है कि मुझे भी दूसरी कंट्रीज में घूमना है, इसीलिए मुझे कोई गैजेट दे दो डोरेमोन। इसीलिए डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और नोबिता को बताता है कि तुम अपनी कंट्री में रहकर दूसरी कंट्रीज का एक्सपीरियंस ले सकते हो। उसके बाद नोबिता उस गैजेट को अपने ऊपर लगा लेता है, तो डोरेमोन उसे बताता है कि अब तुम अपनी मनपसंद कंट्री को सिलेक्ट करो। नोबिता फ्रांस को सिलेक्ट करना चाहता था, लेकिन वो गलती से नेदरलैंड को सिलेक्ट कर लेता है। अब उसके बाद नोबिता अपने रूम में जाता है, जहाँ पर गैजेट उसे बताता है कि ये बैकपैक नेदरलैंड से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। ये देखकर नोबिता खुश हो जाता है और उसके बाद सिलेक्ट करता है फ्रांस को, ये देखने के लिए कि उसके पास ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रांस को देख कर बनाई गई है। फिर गैजेट नोबिता को टॉय बॉक्स के पास लेकर जाता है, जहाँ उसे एक खिलौना मिलता है जिसका ओरिजिन फ्रांस से था। उसके बाद नोबिता की मोम बाजार से कुछ सामान लाने के लिए उसे बाजार भेज देती है। तो नोबिता जैसे ही बाजार जाता है तो उसे एक बेकरी नजर आती है, तो नोबिता उस बेकरी में रखे केक पर गैजेट से पॉइंट करता है, तो उसे पता लगता है कि इस केक का ओरिजिन भी फ्रांस से है और उनको भूख भी लगी थी, तो वो लोग उस केक को खरीद लेते हैं। तो नोबिता उस केक को खाता है और कहता है कि मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये केक फ्रांस का है। उसके बाद नोबिता डोरेमोन को उस गैजेट की पावर बढ़ाने के लिए कहता है। पावर बढ़ाने के बाद नोबिता के ऊपर लगा फ्लैग भी बड़ा हो जाता है। पावर बढ़ाने के बाद गैजेट उसको खींचकर एक स्टोर पर ले आता है, जहाँ का शॉप ओनर भी फ्रेंच में बात करने लगता है। उसके बाद नोबिता डोरेमोन को गैजेट की और ज्यादा पावर बढ़ाने को बोलता है, और जब वो पावर को और बढ़ाता है तो नोबिता के आसपास की चीज फ्रांस में बदल गई थी। फिर नोबिता और डोरेमोन एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जो कि एक लाइब्रेरी होती है, लेकिन असल में तो वो एक मामूली सा लाइब्रेरी स्टोर था, जो डोरेमोन की गैजेट की वजह से उन्हें फ्रांस की लाइब्रेरी नजर आ रही थी। फिर नोबिता डेगिसुगी और शिजुका के साथ भी फ्रेंच में बात करने लगता है और थोड़ा शो ऑफ करता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर जियान और सुनियो भी आ जाते हैं और नोबिता से उस गैजेट को छीन लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उन दोनों को आईफिल टावर दिखाई देता है और ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन असल में तो वो एक इलेक्ट्रिक टावर था। अब उसके बाद जियान सुनियो से कहता है कि चलो इस गैजेट की मदद से हम पूरी दुनिया घूमते हैं, और फिर जियान ग्लोब को पूरी स्पीड से घुमाने लगता है। उसके बाद वो दोनों सबसे पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां गर्मी के कारण उनकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन असल में वो दोनों पार्ट की सैंग में होते हैं। फिर ये दोनों ब्राजील पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक एनाकोंडा पकड़ लेता है, लेकिन असल में तो वो दोनों रस्सी में फंस चुके होते हैं और ये दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों अंटार्कटिका पहुंचते हैं, जहाँ पर ये जम जाते हैं, लेकिन रियलिटी में तो वो एक शॉप के बाहर से गुजर रहे होते हैं, जिस शॉप के दरवाजे खुले थे और अंदर से एसी की हवा बाहर आ रही थी, और उनका फ्लैग चेंज होना बंद ही नहीं होता, इसलिए जान उस फ्लैग को पकड़ के रखता है। लेकिन अब ये गैजेट पूरी दुनिया घूम कर ही रुकेगा। उसके बाद वो दोनों अफ्रीका के केन्या पहुंच जाते हैं, जहाँ एक हिपोपोटामस उनके पीछे पड़ जाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि जान की मोम होती है। और अब घूमते घूमते इन्हें शाम हो गई थी और अब फाइनली ये लोग जापान पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जंगली रेकॉन उनके सामने आ जाता है, जो रियलिटी में डोरेमोन था। तो जियान कहता है कि यहाँ पर जो मर्जी हो, लेकिन मुझे यहाँ पर सेफ फील हो रहा है क्योंकि ये हमारा शहर है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन, जहाँ पर नोबिता बहुत दुखी होता है क्योंकि शिजुका इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे कोल्ड हुआ होता है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड से भी नहीं मिल सकती थी। तो तभी नोबिता के सर पे आकर एक इरेजर लगता है, तो वो देखता है कि उसके फ्रेंड्स इरेजर से खेल रहे थे। तो जब नोबिता उन्हें कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है, तो वो नोबिता का मजाक उड़ाकर उसे मना कर देते हैं। फिर नोबिता अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर उसकी मोम फंसी हुई कोई चीज निकाल रही होती है, तो वो सोचने लगता है कि उसकी मोम ने उसे हेल्प करने के लिए क्यों नहीं बुलाया। इतनी देर में ही वो अपने रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर डोरेमोन कुछ अजीब हरकतें कर रहा होता है। तो नोबिता देखता है कि वो फंसा हुआ कचरा निकालने के लिए टावर को कंट्रोल कर रहा होता है, और जब नोबिता की मोम उस टावर को धोती है तो ऊपर कमरे में डोरेमोन भी साथ में धुल जाता है, और फिर डोरेमोन उस टावर को कंट्रोल करके ग्लास साफ कर रहा होता है और नोबिता उसे देख रहा था, और फिर डोरेमोन को मदद करने के लिए
उन्हें एक डोरा केक मिलता है। उसके बाद नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि वो गैजेट कौन सा था जिसे तुम यूज कर रहे थे। तो फिर डोरेमोन बताता है कि इस गैजेट का नाम एक्शन प्रोजेक्शन है और जब तुम ये स्टार किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हो तो ये तुम्हारे एक्शन को कॉपी करेगा और तुम वो सब चीजें देख पाओगे जो इसके सामने होगा। तो फिर नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ग्राउंड में पहुंच जाता है जहाँ उसकी फ्रेंड्स इरेजर से मैच खेल रहे थे और जियान बताता है कि जो भी इस मैच में हारेगा उसे 100 घूंसे पड़ेंगे। और अब मैच स्टार्ट होता है और जियान पहले ही बारी में नोबिता के इरेजर को गिराने वाला होता है। तो तभी हम देखते हैं कि डोरेमोन उसे कंट्रोल कर रहा होता है और नोबिता का इरेजर जियान के इरेजर को गिरा देता है और डोरेमोन नोबिता के इरेजर को कंट्रोल करके नोबिता को जितवा देता है और डोरेमोन वहाँ पर डांस करने लग जाता है जिसके कारण इरेजर भी डांस करना शुरू कर देती है और ये सब पत्ता सुनियो उसे देख लेता है तो सुनियो उसे गुदगुदी करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ डोरेमोन को भी गुदगुदी स्टार्ट हो जाती है जिससे इन्हें पता लग जाता है कि ये डोरेमोन का एक गैजेट है। इसलिए जियान और सुनियो नोबिता को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं लेकिन नोबिता भाग नहीं पाता और पकड़ा जाता है। तो तभी उन्हें एक शो पर टीवी नजर आता है जिसमें डांस शो लगा हुआ था। तो नोबिता को उसे देखकर शिजुका की हेल्प करने के लिए एक आइडिया आता है क्योंकि शिजुका की तबीयत खराब होने के कारण वो किसी से भी नहीं मिल सकती थी। अब दूसरी तरफ हम शिजुका को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो उदास बैठी थी। तो तभी विंडो से कुछ आवाज आती है और वहाँ से एक बॉक्स अंदर आ जाता है और वो बॉक्स अपने आप ओपन हो जाता है और उसके अंदर की रखी सारी चीजें बाहर आकर डांस करने लग जाती हैं। और दूसरी तरफ सुनियो के घर में ये सभी इन चीजों को कंट्रोल कर रहे थे लेकिन अचानक से सुनियो की मोम वहाँ पर आ जाती है और उन्हें आवाज करने के कारण डांटने लग जाती है और जब सुनियो की मोम चली जाती है तो फिर से वो चीज डांस करने लग जाती है और ये देखकर शिजुका बहुत खुश हो जाती है। फिर वो चारों पेन को कंट्रोल करके पेपर की मदद से ये लिखकर शिजुका को बताते हैं कि ये सब डोरेमोन की गैजेट की वजह से हो रहा है और शिजुका ये देखकर हंसने लगती है और इस एपिसोड का यहाँ पर ही एंड हो जाता है। डोरेमोन का यह एपिसोड बहुत ही स्पेशल है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि नोबिता और डोरेमोन स्पेस में जाते हैं और वहाँ वे एक राजकुमारी को बचाते हैं। ये है डोरा एक्सप्लेन्ड। एपिसोड की शुरुआत में नोबिता वीडियो गेम्स खेल रहा होता है तभी डोरेमोन कहता है तुम्हारा अजीब चीजों में ही टैलेंट है। गेम खत्म होने के बाद नोबिता डोरेमोन से कहता है तुम्हारे पास और कोई गेम नहीं है क्या? डोरेमोन जवाब देता है तुम इतना गेम खेलकर बोर नहीं हो जाते हो। ये कहकर डोरेमोन वहाँ से जाने लगता है। नोबिता भागकर उसके पास आता है और कहता है ये लास्ट गेम होगा। फिर डोरेमोन नोबिता को एक स्पेस सेट गेम देता है और कहता है ये बहुत महंगा है, संभल कर खेलना। नोबिता कहता है ठीक है। डोरेमोन कहता है तुम्हें इस फाइटर प्लेन में जाना है और सारे ग्रे प्लेन्स को खत्म करना है। नोबिता खुश होकर कहता है क्या हमें सच में प्लेन उड़ाना है? डोरेमोन जवाब देता है हाँ, अब चलो इसमें अपना पैर डालो। जैसे ही नोबिता प्लेन में अपना पैर डालता है वह उसके अंदर चला जाता है। डोरेमोन उसे उड़ाने के तरीके बता रहा होता है लेकिन नोबिता कहता है मुझे सब आता है। जैसे ही नोबिता प्लेन उड़ाने की कोशिश करता है वह दीवारों से टकराने लगता है। डोरेमोन कहता है तुम्हें कुछ नहीं आता। नोबिता कहता है कोई बात नहीं डोरेमोन, मैं सीख जाऊंगा। फिर डोरेमोन गेम को स्टार्ट करता है और कहता है दुश्मनों को खत्म करो। नोबिता प्लेन को गलती से डोरेमोन के सिर में टकरा देता है जिससे लेजर बीम भी डोरेमोन को लग जाती है। डोरेमोन कहता है नोबिता संभल कर खेलो और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नोबिता दुश्मनों के प्लेन को हराकर कहता है मैंने कर दिखाया। लेकिन अचानक एक प्लेन नोबिता पर हमला कर देता है और डोरेमोन का गेमिंग सेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। नोबिता प्लेन से बाहर आकर बेसबॉल बैट से उस प्लेन को तोड़ देता है। डोरेमोन आवाज सुनकर कमरे में आता है और देखता है कि पूरा सेट डिस्ट्रॉय हो चुका है। डोरेमोन नोबिता से कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि ये सेट बहुत महंगा है। नोबिता कहता है तो मैं क्या करूं? गेम खत्म होने के बाद भी स्पेसशिप मुझ पर हमला कर रहा था। यह सुनकर डोरेमोन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उस स्पेसशिप में से एक छोटा सा रोबोट बाहर आता है। नोबिता कहता है यह रोबोट हमसे कुछ कहना चाह रहा है। फिर डोरेमोन ट्रांसलेशन टूल निकालता है और वह रोबोट कहता है इस स्पेसशिप से बचाने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। इसके बाद वह रोबोट एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक लड़की कह रही होती है मेरा नाम आर्यो काना है, मैं आर्यो प्लेनेट से हूँ, मुझे आकम्बिटा नाम के बुरे लोगों ने पकड़ रखा है, कृपया मेरी मदद करें। फिर हमारा नोबिता कहता है ये कितनी अच्छी दिखती है ना। डोरेमोन कहता है ये सच नहीं हो सकता, लेकिन रोबोट कहता है ये बिल्कुल सच है।
मैं आर्युकाना राजकुमारी का सेवक हूँ। मेरा नाम रोबो है। जब से अकम्बिटा के लोगों ने हमारे प्लेनेट पर हमला किया है तब से मैं स्पेस में भाग रहा हूँ। रोबो आगे बताता है, गलती से मेरा स्पेसशिप धरती के एक रेगिस्तान में गिर गया था। फिर अकम्बिटा के लोगों ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन तुमने उनके स्पेसशिप को नष्ट करके मुझे बचा लिया। नोबिता यह सुनकर कहता है, यह तो किसी मूवी की तरह है। चलो डोरेमोन, राजकुमारी को बचाते हैं। लेकिन डोरेमोन कहता है, कहने में तो आसान है, लेकिन स्पेस में जाना इतना आसान नहीं है और तुमने अभी तक अपना समर वेकेशन का होमवर्क भी पूरा नहीं किया। नोबिता रोबो से कहता है, तुम किसी और से मदद मांगो। तभी रोबो कहता है, अकम्बिटा पृथ्वी पर भी अपना बेस बना रहा है और बहुत जल्द वो पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगे। यह सुनकर डोरेमोन गंभीर हो जाता है और कहता है, अब ये बात होमवर्क की नहीं रही नोबिता। तभी हमें बाहर से जियान की आवाज सुनाई देती है, जो नोबिता को बेसबॉल खेलने के लिए बुला रहा होता है। नोबिता गुस्से में कहता है, यहाँ पृथ्वी खतरे में है और तुम्हें खेलने की पड़ी है। इसके बाद नोबिता और डोरेमोन एनीवेयर डोर की मदद से रोबोट का स्पेसशिप ढूंढने निकलते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि यह कोई रेगिस्तान नहीं बल्कि उनका ग्राउंड है। फिर नोबिता कुछ बच्चों से वह स्पेसशिप ले लेता है जो उसे बॉल समझकर खेल रहे होते हैं। तभी जियान और सुनियो भी वहाँ आ जाते हैं और जियान गुस्से में नोबिता से कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हें खेलना नहीं है, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डोरेमोन और नोबिता जियान और सुनियो से बचने के लिए भागते हैं और एक जगह बैठकर टाइम क्लॉथ की मदद से उस रोबोट के स्पेसशिप को ठीक कर देते हैं। फिर डोरेमोन और नोबिता गैजेट की मदद से छोटे हो जाते हैं और स्पेसशिप में चढ़ जाते हैं। नोबिता रोबो से पूछता है, अकम्बिटा का बेस बहुत दूर होगा ना? लेकिन रोबो उन्हें एक घर की तरफ ले जाता है और कहता है, यही उनका बेस है। नोबिता ये देखकर चौंक जाता है और स्पेसशिप को मोड़ने लगता है क्योंकि वह जियान का घर होता है। डोरेमोन कहता है, लेकिन अभी जियान घर पर नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। फिर वे लोग एक छोटे छेद की मदद से जियान के घर के नीचे आते हैं जहां अकम्बिटा ने अपना बेस बना रखा था। उस बेस में कई एडवांस वेपन्स और सिपाही खड़े होते हैं। नोबिता, डोरेमोन और रोबो स्पेसशिप से बाहर आकर उस किले की तरफ बढ़ने लगते हैं। नोबिता रोबो से पूछता है, अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? रोबो जवाब देता है, अगर ऐसा हुआ तो समझो सब कुछ खत्म। नोबिता ये सुनकर वहाँ से भागने लगता है। डोरेमोन और रोबो उसे पकड़ते हैं, लेकिन तभी अकम्बिटा के दो सैनिक उन्हें देख लेते हैं और उनकी तरफ गन लेकर बढ़ने लगते हैं। अचानक वहाँ एक चूहा आ जाता है जिसे देखकर डोरेमोन डर से चीखता है और उन दोनों सैनिकों से टकरा जाता है, जिससे वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद नोबिता एक प्लान बनाता है। वह कहता है, मैं और डोरेमोन गार्ड्स की ड्रेस पहन लेते हैं और रोबो को बंदी बनाकर किले में ले जाते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, एक गार्ड उन्हें जेल में ले जाने के लिए रास्ता दिखाने लगता है। तभी नोबिता एक जेल में राजकुमारी को देखता है, जिससे उस गार्ड को उन पर शक होने लगता है। तभी रोबो गार्ड को बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है। फिर वे लोग राजकुमारी के पास पहुँचते हैं, जिसे देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है। राजकुमारी नोबिता और डोरेमोन को उनकी बहादुरी के लिए धन्यवाद देती है और नोबिता को एक मेडल देने की बात करती है। रोबो कहता है, ये सब बाद में करना, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर वे लोग तेजी से भागते हैं, लेकिन जैसे ही वे एग्जिट तक पहुँचते हैं, वहाँ बहुत सारे गार्ड्स होते हैं। अचानक अलार्म बजने लगता है और बेस से कई स्पेसशिप बाहर निकलने लगते हैं। डोरेमोन कहता है, कहीं ये लोग पृथ्वी पर हमला करने तो नहीं जा रहे? नोबिता कहता है, जल्दी चलो। वे लोग अपने स्पेसशिप की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तभी एक स्पेसशिप उनके सामने आकर रुक जाता है, जिसमें से एक नकाबपोश बाहर आता है। डोरेमोन नोबिता को एक तलवार देता है और उसे धक्का देते हुए कहता है, उससे लड़ो। नोबिता जैसे तैसे नकाबपोश से लड़ने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ डोरेमोन और बाकी सब स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। डोरेमोन नोबिता को भी अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक भूकंप जैसा महसूस होता है। हम देखते हैं कि यह भूकंप असल में जियान की मॉम के डंडा मारने से हो रहा था, क्योंकि वह चूहों के शोर से परेशान हो रही होती है। नोबिता किसी तरह स्पेसशिप में आ जाता है और फिर वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जब डोरेमोन, नोबिता और बाकी सब लोग स्पेसशिप से निकल रहे होते हैं, तब उन्हें सामने से कई और स्पेसशिप आते दिखते हैं। नोबिता घबराता है, लेकिन वह एक एक करके उन सभी स्पेसशिप को हराने में सफल हो जाता है, लेकिन कुछ स्पेसशिप अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। नोबिता कहता है, अब क्या करें? तभी सामने एक बड़ी स्पेसशिप आ जाती है। डोरेमोन कहता है, इस बड़े स्पेसशिप को हराना मुश्किल है, हमें यहाँ से भागना होगा। वे लोग अपने स्पेसशिप को तेजी से उड़ाते हैं, लेकिन अकम्बिटा का स्पेसशिप उन पर फायरिंग करने लगता है। तब डोरेमोन कहता है, हम इस स्पेसशिप से नहीं लड़ सकते, हमें जल्दी से कहीं छुपना होगा। वे लोग अपने स्पेसशिप से कूदकर एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर चलते हुए नोबिता, डोरेमोन और बाकी सबको एहसास होता है कि रोबो उनके साथ नहीं है। वे लोग घबराते हुए पीछे मुड़कर
जाकर देखते हैं कि एक रोबोटिक जानवर उनके पीछे आ रहा है। डोरेमोन जल्दी से अपने गैजेट्स निकालता है और उस रोबोटिक जानवर पर फायर करता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता। तभी वह जानवर उन पर हमला करने लगता है। नोबिता डोरेमोन के गैजेट की मदद से उस हमले को पलट देता है, जिससे एक बड़ा पत्थर उस रोबोटिक जानवर पर गिरता है और वह नष्ट हो जाता है। अब सभी लोग वहाँ से तेजी से भागते हैं। तभी रोबो स्पेसशिप लेकर आ जाता है और कहता है, जल्दी अंदर आओ। सभी लोग स्पेसशिप में बैठते हैं और वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी अकम्बिटा का बड़ा स्पेसशिप फिर से उनके सामने आ जाता है। सभी घबरा जाते हैं क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी अचानक से एक बेसबॉल अकम्बिटा के स्पेसशिप से टकराता है और उसका स्पेसशिप नष्ट हो जाता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। वे देखते हैं कि जियान और सुनियो वहाँ आते हैं, जो अपना बेसबॉल ढूंढ रहे होते हैं। जियान और सुनियो को समझ नहीं आता कि उन्होंने गलती से अकम्बिटा का स्पेसशिप नष्ट कर दिया था। वे दोनों इसे एक महंगा खिलौना समझकर वहाँ से भाग जाते हैं और इसी तरह यह मजेदार एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही डोरेमोन के एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।